संस्कृत में पढ़ते हैं परिशिष्ट 2 पेज नंबर 81। उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि विभक्ति तो समझ गए, लेकिन उपपद विभक्ति क्या होती है देखते हैं। जब किसी विशेष शब्द व धातु के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे अलम कोलाहलेन, यहाँ अलम निषेध के कारण कोलाहल शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए अलम कोलाहलन, यहाँ अलम निषेध की वजह से लगा है ना, निषेध के लिए अलम मीन्स नहीं, मत करो, कोलाहल मत करो। तो ये जो शब्द है इसकी वजह से कोलाहल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए आप लोगों को मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से शब्द ऐसे विशेष शब्द है जिसकी वजह से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि उभयतः मीन्स क्या होता है। उभय मीन्स दोनों ओर, है ना। तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उभयतः जो है ना, उसके संदर्भ में विद्यालय में क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शिक्षकम परितः छात्राः सन्ति। शिक्षक के चारों ओर छात्र हैं। यहाँ पर भी परितः के संदर्भ में परितः की वजह से शिक्षक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ग्रामम सर्वतः जलम अस्ति। गांव में सभी ओर जल हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? सर्वतः के संदर्भ में गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। धनम बिना सुखम नास्ति। धन के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर भी बिना के संदर्भ में बिना के योग से धन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर स्पेशल जो विशेष शब्द क्या क्या हो गए? उभयतः, परितः, सर्वतः, बिना। नेक्स्ट चलते हैं तृतीय विभक्ति। कौन से विशेष शब्द हैं, है ना, विशेष धातु हैं जिसकी वजह से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है? देखते हैं। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। मृग मृग के साथ चरते हैं, हिरण हिरण के साथ चरते हैं। यहाँ पर सह के संदर्भ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मृगैः। सह नेत्राभ्याम अंधा अस्ति। वह नेत्रों से, दो आँखों से अंधा है। यहाँ पर भी है ना, अंधा का संदर्भ, यदि कोई अंग विकार है तो अंग विकार में के संदर्भ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग नेत्र का नेत्राभ्याम हुआ है। अलम विवादेन। अलम विवादेन मीन्स झगड़ा मत करो। अलम के संदर्भ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर विवादेन हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कौन से विशेष शब्द की वजह से हम करते हैं? सूर्याय नमः। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार हो। यहाँ पर नमः के संदर्भ में सूर्य में सूर्याय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अम्बा पुत्राय फलम यच्छति। अम्बा माँ, पुत्राय चतुर्थी विभक्ति पुत्र के लिए, फलम फल, है ना, यच्छति देती है। माँ पुत्र के लिए फल देती है। तो यहाँ पर भी है ना, यच्छ के संदर्भ में, है ना, पुत्राय पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है बालकाय दुग्धम रोचते। बालक को दूध पसंद है, बालक को दूध अच्छा लगता है। रोचते, रुचि के संदर्भ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बालक में बालकाय। जनकः पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्र के लिए या पुत्र पर क्रोध करता है। क्रोध के संदर्भ में भी यहाँ पर पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, पंचमी विभक्ति।
पंचमी विभक्ति में दिया गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर भी निर्गच्छति निकलती के संदर्भ में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो हिमालय का हिमालयात हुआ है। बालका सर्पात भीता अस्ति, बालक सर्प से भीता अस्ति, भीता मीन्स डरता है, बालक सर्प से डरता है। गृहात बहिमा गच्छ, घर से बाहर मत जाओ, बही के संदर्भ में गृह में पंचमी विभक्ति गृहात का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं षष्ठी विभक्ति। कालिदास कवि नाम श्रेष्ठ अस्ति, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर है ना जो तुलना के संदर्भ में, यहाँ पर एक बात क्लियर है कि क्या कि कवियों में श्रेष्ठ है, तुलना के लिए भी यहाँ पर कवि नाम कवि में जो है श्रेष्ठ है ना षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। पुत्र पितु तुल्य अस्ति, पुत्र पिता के समान है। यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? पिता से। किसकी? पुत्र की तुलना पिता से कर रहे हैं। तुलना करने के संदर्भ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पितुः, पुत्र पितुः तुल्य अस्ति, पुत्र पिता के समान है। सप्तमी विभक्ति अम्बा पुत्रे स्नेहति, माँ पुत्र से प्रेम करती है। तो स्नेहति के संदर्भ में, स्नेह के संदर्भ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये विशेष शब्द है। अम्बा पुत्रे स्नेहति, माँ पुत्र से प्यार करती है, प्रेम करती है। अर्जुनः धनुर्विद्यायां प्रवीणः आसीत्, अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण थे, निपुण थे। यहाँ पर भी निपुण के संदर्भ में धनुर्विद्या में धनुर्विद्यायाम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए अब विशेष देख लेते हैं, जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाएगा आप लोगों का, है ना। कैसे ये विशेष, इसमें क्या क्या रहा। द्वितीय विभक्ति में देखिए कौन कौन से विशेष शब्द रहा जिसकी वजह से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। उभयतः, परितः, सर्वतः, बिना, इसके जो योग में इसके साथ जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तृतीया, सह अलम अंग विकारे, सह के साथ में, अलम के साथ में और अंग विकार यदि है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति में देख लेते हैं क्या क्या है। नमः, यच्छ, रुच, क्रुध, इनके यदि योग हैं, इनसे यदि जुड़ा हुआ है, ये यदि वहाँ पर है नमः, यच्छ, जैसे यहाँ पर दिया सूर्याय नमः, तो नमः के संदर्भ में क्या हुआ? सूर्य का सूर्याय हुआ। जैसे गणेशाय नमः, नमः के संदर्भ में गणेश का गणेशाय हुआ, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ ना। वैसे ही यच्छ, रुच और क्रुद्ध यहाँ पर दिया है। जैसे यच्छ का अम्बा पुत्राय फलम यच्छति दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर पुत्र में पुत्राय हुआ, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैसे ही रुच बालकाय दुग्धम रोचते, रुचि के संदर्भ में, और क्रोध के संदर्भ में जनका पुत्राय क्रोध्यति। इस प्रकार से जो नमः, यच्छ, रुच, क्रोध के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति बहि, भय, निर्गमन, बहि, भय, निर्गमन। जैसे एग्जाम्पल दिया है गंगा हिमालयात निर्गच्छति, बालका सर्पात् भीता अस्ति, गृहात् बहिमागच्छ। इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का, है ना। गच्छ यहाँ पर जो बही के संदर्भ में, बाहर के संदर्भ में गृह से गृहात हुआ है। भीता के संदर्भ में डरने के संदर्भ में, भय के संदर्भ में सर्प का सर्पात हुआ है ना। और गच्छ धातु जो निर्गच्छति, बाहर निकलने के संदर्भ में, निर्गमन के संदर्भ में, है ना। गंगा किससे निकलती? हिमालय से निकलती है, तो निर्गच्छति के संदर्भ में, निर्गमन के संदर्भ में हिमालय का हिमालयात हुआ है, जो पंचमी विभक्ति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वहाँ पर। षष्ठी विभक्ति देखते हैं, निर्धारणम एवं तथा तुल्य अर्थ वाले शब्दों में, वही है ना। जैसे वहाँ पर तुलना किया गया है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, इसीलिए कवि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। पुत्र पितु तुल्य अस्ति, पुत्र जो पुत्र होता है ना, पुत्र है वो पिता के समान है। यहाँ पर भी तुलना कर रहे हैं, तो तुल्य अर्थ वाले शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति में स्नेह, अम्बा पुत्रे स्नेहति, स्नेह तथा निर्धारण में,
है ना, कि धनुर्विद्या में प्रवीण है, अर्जुना धनुर्विद्यायाम प्रवीणः अस्ति। तो यहाँ पर भी निर्धारण के संग विकल्प में कि वह किसमें प्रवीण है, इस संदर्भ में धनुर्विद्या में क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम, है ना, परिशिष्ट 2 में उपपद विभक्ति का प्रयोग करना सीखे हैं और उपपद विभक्ति क्या होता है इसके बारे में हम समझे हैं। ओके, तो इसको अच्छे से समझिएगा, है ना, बार बार इसको समझने का प्रयास करिएगा और आप लोग, है ना, इससे संबंधित और अन्य उदाहरण जो है बनाइएगा। ओके।